हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं हमारा अद्भुत संसार कक्षा 3 का अध्याय 6 निर्भरता एक दूसरे पर। तो ये चित्र पहले देखते हैं। चर्चा कीजिए, क्या चित्र में मौजूद कोई भी पक्षी, पशु, कीट और पौधे आपके साथ आपके घर में रहते हैं? तो हाँ, हमारे साथ रहते हैं। इसमें से बिल्ली अक्सर दिख जाती है, बकरी भी लोग पालते हैं, कबूतर, कौवा, ये सब हमारे वहाँ दिखते हैं। क्या आप और आपका परिवार इनका ध्यान रखते हैं? हाँ। पता लगाइए, क्या आपने कुछ और भी पशु, पक्षी और कीट देखे हैं जो दिए गए चित्र में नहीं हैं? हाँ, कुत्ता, गाय और कबूतर, ये सब भी पाए जाते हैं जो कि चित्र में नहीं दिए गए हैं। अगला सवाल, उनके नाम जानने की कोशिश कीजिए और उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखिए। एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है। तो ये तालिका देखते हैं। इसमें जैसे दिया है कि बंदर कहाँ रहता है, उसका स्थान पेड़, उसी प्रकार हम लिखेंगे गाय गौशाला में, कुत्ता सड़क पर दिख जाता है, कबूतर पेड़ और आंगन में, और गिलहरी पेड़ पर। कुछ पौधों और जानवरों को हम अपने घर में लाते हैं, जबकि कुछ अपने आप ही आ जाते हैं। कभी कभी हम उन्हें अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक रहने देते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें अपने घरों में पसंद नहीं करते। तो अपने परिवार में बड़ों से बातचीत कीजिए कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने कौन से पौधों और जानवरों को अपने घर में रखा था। इन पौधों और जानवरों के बारे में उनसे कुछ बातें बताने के लिए कहिए। तो बातचीत करने पे पता चलेगा कि वे दूध प्राप्त करने के लिए गाय भैंस रखते थे और खेती में मदद के लिए बैल रखते थे। चर्चा कीजिए, दो दो की जोड़ी में चर्चा कीजिए। वे कौन कौन से पशु, पक्षी और कीट हैं जो बिना बुलाए आपके घर में चले आते हैं? तो कबूतर, कौवा, मच्छर, मक्खी, गली का कुत्ता, ये सब बिना बुलाए ही घर में चले आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वे आपके घर में क्यों आते होंगे? तो वो हमारे घर में भोजन और आश्रय की तलाश में आते होंगे। फिर अपने घर में उनकी उपस्थिति से आपको कैसा लगता है? तो उनका हमारे घर में आना हमें नहीं पसंद है। आप उनमें से किसको पसंद करते हैं? तो कुत्ते के बच्चे को, जिसको पिल्ला कहते हैं, उसको अक्सर पसंद करते हैं हम लोग। यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते तो आप क्या करते हैं? यदि हम उन्हें पसंद नहीं करते तो हम उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हम अपने घरों में भोजन, पानी और रहने का स्थान देकर कुछ पशु, पक्षियों और पौधों का ध्यान रखते हैं। तो जिन्हें हम पसंद करते हैं तो उन्हें भोजन, पानी और रहने का स्थान भी देते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। जैसे गाय को जो रखते हैं, गाय से दूध लेते हैं तो फिर उनको भोजन पानी की व्यवस्था भी करते हैं, उन्हें अपने घर में रखते हैं। जो कुत्ता पालते हैं वो भी उनका ध्यान रखते हैं अपने घर में। इसी तरह चिड़िया के लिए भी दाना पानी का इंतज़ाम किया जाता है। अगला देखते हैं, आम का पेड़। एक दिन की बात है, एक छोटा लड़का शंभू अपने पिता के साथ जंगल से जा रहा था। चलते चलते वे आम के एक विशाल पेड़ की छाया में बैठ गए। आम का यह पेड़ पक्षियों, गिलहरियों, बंदरों और बहुत से जीवों का घर था। शंभू ने देखा कि एक बंदर आम खाकर उसकी गुठली फेंक रहा था। उसने यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने कहा, शंभू, क्या तुम जानते हो कि इस गुठली में से एक नया पौधा उगेगा? इस तरह से पशु, पक्षी और पौधे एक दूसरे की सहायता करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, शंभू उसके पिता हैं और पेड़ पर बंदर है। तभी पेड़ से एक आम गिरा और शंभू उसे उठाने के लिए दौड़ा। उसने कहा, देखिए, मुझे भी एक आम मिला। शंभू के पिता ने बताया, हमें पौधों से केवल फल ही नहीं बल्कि सब्जियां और बहुत सी अन्य वस्तुएं भी मिलती हैं। अरे हाँ, मुझे अब याद आया, आपने मुझे पहले भी बताया था, हमें दवाइयाँ, वस्त्रों के लिए रेशे और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। अब इस चित्र में हम देख सकते हैं पेड़ पौधों के उपयोग दिया हुआ है। पशु पक्षियों के लिए आश्रय या आवास, मतलब पशु पक्षी के रहने के लिए घर, जगह पेड़ पौधों पे ही होती है। छाया, लकड़ी, वस्त्रों के लिए रेशे, ताज़ी हवा, फल और दवाएं, ये सब हमें पौधों से मिलती हैं, पेड़ पौधों से। चर्चा कीजिए, हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर किस तरह निर्भर हैं? तो पेड़ पौधों से हमें लकड़ी,
छाया, औषधियाँ, रेशे, फल, ताज़ी हवा आदि मिलती हैं। और पशु पक्षी जानवरों से ऊन, रेशम, शहद, दूध, अंडे आदि चीज़ें मिलती हैं। अगला सवाल है, पेड़ पौधे किस तरह से पशु पक्षियों की सहायता करते हैं? तो पौधे जानवरों को ताज़ी हवा, भोजन, आश्रय और छाया प्रदान करते हैं। अगला सवाल है, पशु पक्षी किस तरह से पौधों की सहायता करते हैं? तो पशु पक्षी बीज बिखेर कर और अपने अपशिष्ट के माध्यम से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर पौधों की मदद करते हैं। अगला सवाल है, आप अपने आसपास के स्थानों पर पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का ध्यान कैसे रखते हैं? तो अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को भोजन, पानी और आश्रय देकर उनकी देखभाल करते हैं। फिर आखिरी सवाल है, पशु पक्षी और पेड़ पौधे हम पर किस तरह से निर्भर हैं? तो जानवर और पौधे प्यार, देखभाल, पानी, भोजन और आश्रय के लिए हम पर निर्भर हैं। क्या आप जानते हैं, हजारों ऐसे पेड़ हैं जो अनजाने में ही गिलहरियों द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल गिलहरियां अपने भोजन के लिए बीज, मेवे आदि जमीन में दबा कर रखती हैं। बाद में वे भूल जाती हैं कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखा था। इस तरह बहुत से पशु पक्षी और पेड़ पौधे विभिन्न तरीकों से प्रकृति में सामंजस्य बना कर रखते हैं। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। हम जिस तरह से पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को सुरक्षा, भोजन और रहने के लिए स्थान देते हैं, उसी तरह हम उनसे बहुत कुछ लेते भी हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस और बकरियों से हमें दूध और उनका प्यारा साथ मिलता है। हम इन पशु पक्षियों का सम्मान करते हैं और उनके साथ दया, देखभाल और करुणा भरा व्यवहार करते हैं। पशु पक्षी और पेड़ पौधे भोजन एवं आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पशु पक्षी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में पेड़ पौधों की सहायता करते हैं। वे अपनी निष्ठा से भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इससे पौधों को दूर दूर तक यहाँ वहाँ उगने और पनपने में सहायता मिलती है। हम भी भोजन, आवास, वस्त्र और साथ पाने के लिए पशु पक्षियों और पौधों पर निर्भर रहते हैं। पहली गतिविधि, गतिविधि 1, किसी पशु पक्षी के बारे में जानना। अपने आसपास के पशु पक्षियों को ध्यान से देखिए। इनमें से किसी एक पशु जैसे बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली या किसी पक्षी जैसे कौवा, कबूतर, गौरैया, तोता या बत्तख को चुनिए, जिन्हें आप प्राय देखते हैं। जब भी अवसर मिले इन्हें बहुत ही ध्यान से देखिए। आप इनके लिए किसी कटोरे में पानी और अनाज के दाने भी रख सकते हैं। लिखिए। अब आगे हमें क्या करना है, किसी पक्षी या पक्षी का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो ऊपर वाली गतिविधि में हमने जिस पशु का चयन किया है उसी से रिलेटेड इसमें सवाल हैं संबंधित। आपने जिस पशु या पक्षी का चयन किया है उसका नाम और उसके बारे में लिखिए। तो हमने गाय का चयन किया है। गाय, जिसको हम अक्सर ही रोटी खिलाते हैं, हमारे घर पे आती है। गाय यह काले और सफ़ेद रंग की है, जिसके 4 पैर और 1 पूँछ है। आपने सबसे पहली बार उसे कब और कहाँ देखा? तो हमने उसे स्कूल जाते समय सड़क के किनारे देखा था। क्या यह अकेला था या अपने मित्रों के साथ था? यह अकेला था। इसके चलने फिरने, उड़ने आदि के बारे में लिखिए। तो गाय अपने चारों पैरों पर धीरे धीरे और स्थिरता से चलती है। अगला सवाल है, यह कैसी आवाज़ें निकालता है? तो मूँ मूँ की आवाज़ें निकालता है। क्या आपने इसे खाते हुए, सोते हुए, अपने मित्रों से बातें करते या कभी कभार झगड़ते हुए देखा है? हाँ, तो हमने इसे घास खाते देखा है। क्या इसने कभी कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह गए हों या फिर बहुत हंसे हों? हाँ, तो गाय अपनी पूँछ हिला रही थी और अपने आसपास उड़ रहे कीड़ों को मारकर भगा रही थी। इसकी इस हरकत ने मेरा उसकी ओर ध्यान खींचा। कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ ये अनुभव साझा कीजिए। गाय एक सीधी सी जानवर है। उसके 4 पैर और 1 पूँछ है। वह घास खाती है और मूमू बोलती है। इस तरह से कुछ भी उसके बारे में हम अपने सहपाठियों के साथ अनुभव साझा करेंगे। गतिविधि 2, हमेशा व्यस्त चतुर चींटियाँ। आप यह गतिविधि अपने मित्र पौधे के पास, अपनी कक्षा में या अपने घर में कर सकते हैं। अपनी रसोई से निम्नलिखित 3 तरह की खाने की वस्तुएं बहुत कम मात्रा में लेकर आइए। कुछ मीठा जैसे चीनी या गुड़, कुछ तला हुआ जैसे पापड़ या मुरक्कू, कुछ उबला या पका हुआ जैसे डबल रोटी, ब्रेड, चपाती, इडली, चावल या रागी। इन तीनों तरह की खाने की वस्तुओं को खुले स्थान पर 1-1 फुट की दूरी बनाते हुए सीधी रेखा में रखिए। ठीक, रख दिया।
अब हमें क्या करना है, अनुमान लगाना है। क्या कि इन्हें खाने कौन आएगा, तो चींटियाँ, पक्षी और कुत्ते इन्हें खाने आएंगे। उपयुक्त वस्तुओं में उनका प्रिय भोजन क्या होगा, तो चींटियाँ चीनी या गुड़ खाने आएंगी, पक्षियाँ पापड़ खाने आएंगे और कुत्ता रोटी, चावल, बिस्किट खा सकता है। क्या चींटियाँ खाने की इन वस्तुओं के पास आएंगी? हाँ। वे कहाँ से आएंगी, तो आसपास की जगह से। क्या सभी चींटियाँ दिखने में एक जैसी होंगी? नहीं, कुछ चींटियाँ आकार में दूसरों से बड़ी हैं। खाने की किस वस्तु के पास वे पहले जाएंगे? चीनी और गुड़ के पास चींटियाँ पहले जाएंगी। कुल कितनी चींटियाँ खाने के लिए आएंगी? बहुत सारी। खाने की इन वस्तुओं को वे क्या करेंगी? वे अपने साथ लेते जाएंगी। अब अपने मित्र पेड़ से मिलना। जब कभी आप बहुत उदास या परेशान हो या आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आप अपने मित्र पेड़ के पास जा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये देखिए चित्र में खाने की तीनों वस्तुएं रख दी है, चीनी या गुड़, पापड़ या मुरक्का और डबल रोटी। तो चीनी को खाने के लिए चींटियाँ आ रही हैं लाइन में, दिख सकता है चित्र में। पापड़ को खाने के लिए चिड़िया आ रही है और डबल रोटी खाने के लिए चूहा आता है। आप अपने मित्र पेड़ के साथ अपनी खुशियाँ भी साझा कर सकते हैं। अपने मित्र पेड़ के साथ अपनी भावनाएं साझा करके आपको कैसा लगा? पेड़ों को हमारी देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है और पशु पक्षियों को भी। हम सब एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे अपने मित्र पेड़ के पास खड़े हैं, उनसे बातें साझा कर रहे हैं। गुस्सा आए तो गुस्से की बात, खुशी है तो खुशी की बात, दुख है तो दुख की बातें साझा कर रहे हैं। गतिविधि 3, 2-2 के जोड़े में बैठिए। जोड़े में से कोई एक किसी पशु, पक्षी या कीट या पेड़ का नाम सोचेगा और अपने साथी के कान में वह नाम फुसफुसाकर धीमे से कहेगा। ध्यान रहे कि आपको जोर से नहीं बोलना है। अब आपके साथी को शेष सहपाठियों के सामने उस पशु, पक्षी, कीट या पेड़ की तरह अभिनय करना होगा। इस अभिनय को देखकर बाकी बच्चे अनुमान लगाएंगे कि किसका अभिनय किया जा रहा है। इसके बाद आप जोड़े के अपने दूसरे साथी से भूमिकाएं बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, गोपा के मित्र अली ने उसके कान में फुसफुसाकर मेढक कहा। आप सोचकर बताइए कि गोपा ने क्या किया होगा। तो गोपा अपने हाथों और पैरों से उछल कूद करने लगी होगी। अगला है, सुखिया के मित्र सूर्य ने उसके कान में फुसफुसाकर पीपल का पेड़ कहा। आप सोचकर बताइए कि सुखिया ने किस तरह से पीपल के पेड़ का अभिनय किया होगा। तो सुखिया अपने सिर के चारों ओर अपने हाथों को फैला सकती है। इस तरह वो पीपल के पेड़ की अभिनय की होगी। आइए मंथन करें, चर्चा कीजिए। पहला सवाल, हम पेड़ पौधों तथा पशु पक्षी पर किस तरह से निर्भर हैं? तो पेड़ पौधे पशुओं के लिए आश्रय, लकड़ी, छाया, औषधि, रेशा, फल, ताज़ी हवा आदि से, तथा पशु पक्षी से बीज प्रसार, ऊन, दूध, अंडे आदि। दूसरा सवाल, हमें अपने परिवेश में मौजूद पेड़ पौधों व पशु पक्षियों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए? तो हम अपने आसपास के पौधों और जानवरों को पानी, भोजन और आश्रय देकर उनकी देखभाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हम पर किस तरह निर्भर हैं? पशु पक्षी और पौधे प्यार, देखभाल, सुरक्षा, भोजन, पानी और आश्रय के लिए हम पर निर्भर करते हैं। प्रश्न ख लिखिए। प्रश्न 1, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों या कीटों के नाम लिखिए। पहला, मुझे डैश को देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि, तो यहाँ पर हम भरेंगे मुझे तितलियों को देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके पंख रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं। दूसरा, डैश से मिलकर मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि डैश, तो तोता से मिलकर मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि वे मानव बातचीत की नकल कर सकते हैं। तीसरा, मेरे मित्र को डैश बहुत पसंद है क्योंकि, तो मेरे मित्र को गुलाब बहुत पसंद है क्योंकि उनके फूल बहुत सुंदर और सुगंधित होते हैं। चौथा, मैं डैश का ध्यान रखना चाहूँगा क्योंकि डैश, तो मैं गली के कुत्तों का ध्यान रखना चाहूँगा क्योंकि उन्हें भी भोजन और आश्रय की ज़रूरत होती है। प्रश्न 2, पहला, आपने ऊपर जिन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और कीटों की सूची बनाई है उनमें से कौन सबसे प्रिय है? तोता। तो आप उसे क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वह इंसानों की तरह बात कर सकता है। प्रश्न 3, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक जिन पशु पक्षियों
और कीटों को आपने देखा या जाना है उनके बारे में लिखिए। ठीक है, तो सबसे छोटे से सबसे बड़ा लिखना है। सबसे छोटा टिड्ढा, सबसे छोटा मच्छर, टिड्ढा, उसके बाद मेढक, खरगोश, बंदर, गाय, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, ग चित्र बनाइए। उन पशुओं, पक्षियों और कीटों के नाम लिखिए और चित्र बनाइए जिनके 2 पैर होते हैं। तो 2 पैर में तोते का हमने चित्र बनाया, वैसे तो कई जानवर होता है, चिड़िया सारी 2 पैर की होती हैं, हमने तोते का चित्र बनाया। दूसरा, 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर में कुत्ता भी होता है, गाय होती है, बकरी होती है, तो यहाँ पर एक कुत्ते का चित्र बना है। तीसरा, 6 पैर होते हैं, तो 6 पैर में आ गई हमारी चींटी। तितली के भी 6 पैर होते हैं, लेकिन चींटी का चित्र हमने बनाया, वो ज़्यादा आसान है। फिर 8 पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं मकड़ी के, तो मकड़ी का चित्र बनाया। तो इस प्रकार आप लोग जो भी आसान पड़े उसका चित्र बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, अभी देख लिया जाए, एक सच्ची कहानी। यह कहानी तमिलनाडु के वलपराई नामक एक बहुत ही छोटे से नगर की है। पूरे वर्ष वलपराई के सभी स्कूलों में बच्चे और शिक्षक नगर में आने वाले पक्षियों की तलाश करते हैं और उनके आंकड़े जुटाते हैं। वे वर्षा ऋतु के तुरंत बाद सर्दियों के महीनों में इन पक्षियों के विशेष स्वागत की तैयारी करते हैं। इन पक्षियों का नाम है ग्रे वॉकटेल। स्थानीय भाषा में इन पक्षियों को सामान्यतः वॉलट्टी कुरुवी कहते हैं। शीत ऋतु में ग्रे वॉकटेल पर्वतीय क्षेत्रों से भारत के गर्म प्रदेशों में आती हैं और कुछ महीनों के लिए यहीं रुकती हैं। वलपराई में जब पहली ग्रे वॉकटेल पहुंचती है तो बच्चे व शिक्षक इन पक्षियों के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उनके आगमन का उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। अब इसमें पहला सवाल क्या है कि क्या आप जानते हैं कि इन पक्षियों को वॉकटेल क्यों कहा जाता है? पता लगाइए। तो पता लगाने पे पता चलता है कि ग्रे वॉकटेल भूरे रंग के होते हैं और अपनी पूंछ हिलाने की आदत रखते हैं, इसलिए इन्हें यह नाम दिया गया है। ग्रे मतलब ग्रे उनका भूरा रंग, और वॉकटेल मतलब कि वो अपनी पूंछ, टेल, हिलाते रहते हैं। दूसरा, आप इस कहानी के को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो ग्रे वॉकटेल का स्वागत। तो वहाँ पे वो लोग पक्षियों के आने का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में और अभी भी कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और बाकी जो बची हैं वो भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो उसको रोकने के लिए ये एक अच्छी पहल है जो वहाँ के लोगों ने शुरू की है। तो साथियों, इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी बाकी के पाठ के समाधान आपको इसी प्रकार मिलते रहें। धन्यवाद।